नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से आदि शक्ति मां दुर्गा प्रकट हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां के 9 अलग-अलग स्वरूपों के पीछे क्या रहस्य है? आज की इस विशेष वीडियो में हम मां दुर्गा के उन 9 दिव्य अवतारों की संपूर्ण कथा जानेंगे। चलिए भक्ति की इस यात्रा को शुरू करते हैं। मां दुर्गा का पहला स्वरूप है मां शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में ये राजा दक्ष की पुत्री सती थीं। श्वेत वस्त्र धारण किए, वृषभ बैल पर सवार मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल सुशोभित है। मां शैलपुत्री हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ संकल्प की सीख देती है। दूसरे दिन पूजा होती है मां ब्रह्मचारिणी की। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर कठिन तप किया। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनका यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन की देवी हैं मां चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। जब असुरों का उत्पात बढ़ा, तब मां ने अपने घंटे की भयानक ध्वनि से दुष्टों का नाश किया। शेर पर सवार 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए मां का यह रूप वीरता और साहस का प्रतीक है। इनकी उपासना से भक्तों को निर्भयता प्राप्त होती है। चौथी देवी हैं मां कुष्मांडा। माना जाता है कि जब चारों ओर गहरा अंधेरा था, तब मां ने अपनी मंद मुस्कान कुम्हड्ढा से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर है, इसलिए इनके शरीर की कांति सूर्य के समान दीप्तिमान है। ये अष्टभुजाधारी देवी सौरमंडल की अधिष्ठात्री मानी जाती है। 5वें दिन हम पूजते हैं मां स्कंद माता को। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इन्हें यह नाम मिला। शेर पर बैठी मां की गोद में बाल रूप कार्तिकेय विराजमान है। यह स्वरूप वात्सल्य और ममता का सागर है। इनकी पूजा से भक्तों को संतान सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना होती है। महर्षि कात्यायन की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया। महिषासुर का वध करने वाली मां का यह स्वरूप अत्यंत ओजस्वी है। 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी की पूजा से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और भक्त धर्म की राह पर चलते हैं। 7वें दिन मां का सबसे विकराल रूप कालरात्रि प्रकट होता है। अंधकार के समान काला वर्ण, बिखरे बाल और 3 नेत्र। गधे पर सवार मां ने रक्त बीज जैसे भयानक असुरों का संहार किया। हालांकि इनका रूप डरावना है, लेकिन ये भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। ये काल का भी विनाश करने वाली हैं। 8वें दिन मां महागौरी के रूप में पूजी जाती हैं। कठोर तपस्या के बाद जब इनका शरीर काला पड़ी डीडीएच गया, तब महादेव ने गंगा जल से इन्हें स्नान कराया, जिससे इनका वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया। श्वेत वस्त्रों और आभूषणों में सजी मां का यह शांत स्वरूप मन की शुद्धि और शांति का प्रतीक है। अंतिम और 9वीं देवी है मां सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। स्वयं भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया था। कमल पर विराजमान मां सिद्धिदात्री की पूजा से मनुष्य के जीवन में पूर्णता आती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की संपूर्ण कथा। माँ का हर रूप हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। इस नवरात्रि आपके जीवन में खुशहाली आए, यही हमारी कामना है। कमेंट्स में जय श्री राम, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भक्ति और कहानियों के ऐसे ही सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।